क्योंकि राजस्थान के लिए कहा गया है, सुनना साहब, वीर रस आपने बहुत सुना होगा, पर मैं वीर रस में आपको कहने की कोशिश करता हूं। अभी आपने कविता को सुना और कविता के बाद में भी कविता को सुनो। मैं कहना चाहता हूं, चार पंक्तियां पढ़ता हूं राजस्थान की पृष्ठभूमि पर। अगर राजस्थान ये है तो मुझे तालियों से बता देना कि राजस्थान में आज भी आपके शिराओं में महाराणा प्रताप का खून आपकी रगों में दौड़ता है कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है, कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है। एक इंच भूमि मत देना, मां बेटे को सिखलाती है। सूर सिवार राणा जन्मे, ये वो बलिदानी माटी है। अरे चंदन सी जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। बहुत अच्छा संजय भैया, वाह 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 वाह। 3-4 राजस्थान के हमारे साथियों ने ताली नहीं बजाई। मुझे लगता है कि शायद वो या तो मध्य प्रदेश से आए, नहीं, मध्य प्रदेश के तो मैं तो वहाँ तो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी हो गए हैं, और मैं नहीं मानता कि हो सकता है वो शायद ये भी उनको लगा नहीं कि उन्होंने राजस्थान का आधार कार्ड बना नहीं उनका। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। राजस्थान क्या है? अरे आपने कारगिल का युद्ध देखा है। कारगिल के युद्ध में 732 सैनिकों को प्रणाम करना, 732 सैनिकों ने शहादत दी, और शहादत देने के में जब पहला नंबर आया तो राजस्थान की कोटा की शहर से अजय आहूजा ने पहली आहुति दी थी, तब जाके हमने कारगिल के युद्ध को जीता था कोटा से। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या है लोग शहादत के बारे में बात करते हैं, शहादत होती क्या है? एक व्यक्ति का मैं था, संदीप उन्नी कृष्णन का जब शव उसके घर आया तो उसके एक नेता श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। उसकी मां ने कहा, कब तक की सरहद पर बेटे से शहादत देते रहेंगे, आपकी सरकार क्या कर रही है? उन मंत्री जी के मुख से निकल गया, अगर आपको लगे कि मैंने उन मंत्री जी के मुख से निकल गया कि अगर आपके घर में शहादत नहीं होती तो शायद आपके दरवाजे पर कोई नहीं आता, ये उसका कहना था। मैंने उस शहादत का मोल इतना सस्ता कैसे चुका दिया। मैंने उन मंत्री जी को 4 पंक्तियां पढ़ी। अगर आपको लगे कि वाकई में शहादत से बढ़कर के इस मुल्क को आज अब यहां, इसलिए हम लोग यहां उजाले में बैठे हैं कि 18 साल का नौजवान बाड़मेर बीकानेर सियाचिन की सरहद पर 18 किलो का पिट्ठू, 32 किलो की राइफल लेकर के वहां 32 किलो का पिट्ठू, 18 किलो की राइफल, 3 किलो के जूते पहनकर जब वो अंधेरे में वहां खड़ा है, तब जाकर के आप उजाले में इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हो। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी और मैंने उस नेता को 4 पंक्तियों का अगर जवाब सही लग जाए कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं, मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। अरे सूरज के आगे चमके तारे, ये तारों की बिसात नहीं। अरे एक शब्द भी मत कह देना सैनिक की कुर्बानी पर, अरे शहादत का मोल चुका दे किसी की औकात नहीं। वाह वाह संजय भाई, वाह वाह वाह। अगर भाई साहब, वाह शुक्ला, अब बैठ जाओ भाई साहब। अब तो अभी तक आप बैठे रहे, अब आप मेरा आग्रह मान लो, आप आगे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पीछे मत जाओ। हाँ, अब आगे आने का समय है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्यों डरते हो आप? अरे हिंदुस्तान कभी, हिंदुस्तान को चाहे कितनी विदेशी शक्तियां और चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क कुछ भी कहते हैं, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखना, हिंदुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है, कि जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है। वो नींवों में दफन हुआ तब हिंदुस्तान हुआ खड़ा है। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं, दुर्गम घाटी दर्रों पर वो एक पल में ही चढ़ जाते हैं। अरे हिमखंडों को माँ का आंचल समझ के वो तो सो जाते हैं, अरे 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा वो तो हो जाते हैं। बहुत अच्छा है संजय भैया, वाह पंडित जी शुक्ला जी, वाह। कौन कहता है साहब कि हिंदुस्तान को खतरा है? हनुमत थप्पा 9 दिन बर्फ में रहा और बाहर जब निकल के आया, हमारी भले चिकित्सा पद्धति उसे नहीं बचा पाई, पर उस सिंगनी का बेटा था, 9 दिन तक उसकी धड़कन चलती रही। ये हिंदुस्तान का सैनिक है। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी, 732 सैनिकों को प्रणाम करना, और आपको लग जाए कि वाकई में शहादत क्या होती है, तो उन 732 दोनों हाथ उठाकर, आज की सदन में इतनी ताली नहीं बजी जितना कि आप उनके चरण छूने में 1 मिनट की ताली बजा देना। मैं 732 सैनिकों की शहादत को प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं कि बांध कफन घर से ही निकले झांकी देने कुर्बानी, कि बांध कफन घर से ही निकले झांकी देने कुर्बानी, मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी, इतिहास के पन्नों ने तो लिखी यारो यही कहानी। अरे जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी, जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी। हम मचले तो मचलेगा तलवारों का पानी, हम मचले तो लिख देंगे फिर से नई कहानी, रोक सको तो रोकना हमको हवा चली मस्तानी, और गरम लहू जिसमें बहता कहलाता हिंदुस्तान। इस मुल्क का नाम भारत ऐसे नहीं पड़ा,
इस मुल्क का नाम भारत जब पड़ा, जब नन्हे से भरत ने सिंह के जबड़े खोल के इसके दांत गिन दिए, तब इस मुल्क का नाम भारत पड़ा। तब मैंने 4 पंक्तियां आपकी ताकत में लिखी कि हिंदुस्तान का नौजवान है क्या। लोग भले कुछ भी कहें कि हमारा नौजवान भटक गया है, पर जब भी माता भारती को, जब भी भारता मारती को, जब भी हमारी भारती को शीश की जरूरत पड़ेगी, मेरा 18 साल का नौजवान आगे बढ़कर शीश देने के लिए तैयार खड़ा है। तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि आपकी ताकत मैंने कुछ शब्दों में बांध दी, और अगर आप में उतनी ताकत वाकई में मैंने बांधी हो तो मुझे तालियों में तब्दील कर देना। कि पकड़ सिंह सावक हाथों से दांत गिने नादानी में, पकड़ सिंह सावक हाथों से दांत गिने नादानी में, हर लड़की की छवि दिखती है देखो झांसी रानी में, अरे चिनगारी कोई दिखा ना देना, इनमें है बारूद भरी, और युवा शक्ति वो ताकत है जो आग लगा दे पानी में। पर लोग कह रहे हैं साहब कि हिंदुस्तान का बाल बांका करने के लिए बहुत सारी, कि 1 घंटे का टाइम दे दो, कोई बोलता है 2 घंटे का टाइम दे दो तो हम ये से वो कर देंगे। मैं कहता हूं ये वो भारत नहीं है सन 62 वाला, ये सन 2024 का भारत है। हमारे यहां अब अमेरिका से आटा नहीं आता स्कूलों में बंटने के लिए। अब हमारा भारत वो क्षमता रखता है कि 2024 का भारत वो भारत है कि पूरे विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता मेरा मुल्क रखता है। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के लोग ये कहते हैं कि साहब हम लोग कहां कह रहे हैं, कोई बोलता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कोई कहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे भारत। अरे वाह, हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा कहने वाले लोगों, मैं तुम्हें 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े, कि चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े, घास की रोटी खाकर भी हम स्वाभिमान पर रहे अड़े, दुश्मन की गोली पर हमने सीने अपने किए कड़े, खाक मिला दी हस्ती उनकी जो हमसे थे यहां लड़े, अरे कितने ही आए चले गए हमको यहां मिटाने वाले, अपनी हस्ती मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की कि हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कण कण में बलिदान छुपा है, जन जन में अभिमान, और कहो गर्व से सारे मिलकर जय जय राजस्थान। तो कौन कहता है हिंदुस्तान के अंदर, लोग कहते हैं साहब की, लोग कहते हैं साहब हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होगा ऐसा होगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। एक कविता से जोड़ना चाहता हूं और इस कविता का समापन करना चाहता हूं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप लोग खड़े होकर के यहां आ जाए तो मैं कविता पढ़ दूं, और ये समापन की दौड़ा है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, दिख भी जाएगा, और वीडियो वाले भी कुछ बना बनू के दिखाएंगे कि वाकई में कुछ अच्छा। बाद में हम एक कलश स्थापित करना चाहते हैं, तो आप लोग आ जाइए सामने, जो लोग आ सकते हैं खड़े आ जाओ भैया। बहुत बड़े वाले बात, तुम तो बहुत अच्छा सुन रहे हो, तुम्हारे लिए मोनिका ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सुनाया, तुमने ध्यान नहीं दिया। आइए जल्दी बस आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ भाई साहब। भाई साहब कुर्सी से उठ सकते हो तो आ जाओ, अगर आ जाओगे तो बड़े बाप के बेटे हो हम तो। हाँ भाई साहब प्रणाम। चलिए भाई साहब, चलो मैं पढ़ देता हूँ भाई साहब, पढ़ो हो जाए भाई साहब, शुरू करें आपका आदेश। चलिए भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं साहब, हाँ आ जाइए, आज जल्दी आ जाओ भाई साहब, क्योंकि समय बहुत कम है अब आपके पास, सबको सबकी ट्रेनें हैं, और अगर सुनोगे तो ढंग से ही सुनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनाएंगे। चलिए एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित करो, मैं एक कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान में लोग बहुत बातें कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान की संस्कृति को खतरा है, हिंदुस्तान की संस्कृति को खतरा है, मगर मैं कहता हूं कोई खतरा नहीं है। जब तक खतरा नहीं है, जब तक कि हम एक हैं, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है, ताल ठोक कर दुनिया वालों से हमको ये कहना है, कोई भी सियासत किसी को भड़काए कभी मत भड़कना, ये भड़कवाने वाली सियासत कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी हो, हमेशा मिलजुल करके एक रहना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है। ताल ठोक कर दुनिया वालों से हमको ये कहना है, भारतवासी नहीं डरेंगे साजिश के हथकंडों से, अरे भारतवासी नहीं डरेंगे साजिश के हथकंडों से, पाक चाइना अमेरिका 2 कौड़ी के गुंडों से सारी हदें पार कर देंगे, ऐसी अरे सजा देंगे दुनिया वाले देखेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और सारे विश्व के ऊपर फिर केसरिया लहराएगा, और सारा विश्व एक स्वर में वंदे मातरम गाएगा। कौन कहता है साहब, कौन कहता है कि हिंदुस्तान को खतरा है, बताओ आप। मैं कहता हूं हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। एक कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूं, आपको अगर आपको लग जाए कि वाकई में हिंदुस्तान की आरती गाने जा रहा हूं, जो लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान की आरती कभी बैठ के नहीं गाई जाती, मैं खड़े हो जाना आप लोगों से, मैं आपको आरती जोड़ देता हूं।
बढ़िया हो जाएगा। आप आ जाओ भाई साहब, हिंदुस्तान की आरती गाने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में एक शब्द है वंदे मातरम। भारत विकास परिषद की शाखा विश्व हिंदू परिषद और तो और पूरा देश वंदे मातरम का गायन करता है। पर वंदे मातरम का जब विरोध करने वाले लोग हिंदुस्तान में वंदे मातरम का विरोध करते हैं, तो मैं इस बात को कहता हूं कि हर भारतवासी को वंदे मातरम गाना चाहिए। क्यों वंदे मातरम गाना चाहिए? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लग जाए जो दूर खड़े हैं वो इसी देश के हैं तो आ जाओ, बाकी मैं पढ़ता हूं। कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का खून, कैसे नहीं वंदे मातरम हम गाएंगे। क्यों वंदे मातरम गाते हैं? कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का खून, कैसे नहीं वंदे मातरम हम गाएंगे। और जिस माता ने हमें पैदा किया धरती पे, उसकी वंदना में अरे शीश तो झुकाएंगे। कि तुम्हें नहीं है गुमान शब्द कितना है महान, आखिरी श्वास तक इसे गुनगुनाएंगे। और वंदे मातरम का जो करेगा अपमान, काट के जवान उसकी जिंदा दफनाएंगे। बोलो भारत माता की। एक भी हाथ नीचे, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। क्यों डरते हो? अरे शहीदों के मुख से गूंजा जोशो भरत तराना है। कितने भी प्रतिबंध लगाओ, वंदे मातरम गाना है। माँ का वंदन है अभिनंदन, यही तो समझाना है। अरे कायर बनकर जीने से तो बेहतर ही मर जाना है। वाह वाह वाह। क्यों आप इतना घबराते हो? मैं कहता हूं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हिंदुस्तान में वंदे मातरम की आरती पढ़ने जा रहा हूं। आपकी तालियां हाथ कमजोर हो तो चुप मत बैठना, बजाना। नहीं तो ये जो तुम्हें कह रहे हैं ना कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, थोड़े दिन बाद तुम्हें ये बोलेंगे, तुम घर से भी नहीं निकलोगे। वाह वाह। आप कभी कल्पना करना, अनंत चौदस का जुलूस निकले, 1000 की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 500 क्या 1000 पुलिस। क्यों ये हिंदू राष्ट्र के अंदर अनंत चौदस के जुलूस पर पुलिस क्यों? इसका मतलब कि इनको खतरा है। खतरा कोई नहीं, हिंदू राष्ट्र में कोई खतरा नहीं है। मैं कविता शुरू करता हूं, एक बार ताली बजा के आदेश पढ़ो। कि वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है। स्वागत की गरिमा है इसमें रोरी चंदन है। वंदे मातरम गाकर बेटे माँ को अर्थ चढ़ाते हैं। वंदे मातरम गाकर बेटे माँ को अर्थ चढ़ाते हैं। देशभक्त हम सदा रहेंगे ये संकल्प उठाते हैं। मातृभूमि की महिमा इसमें देशभक्ति का ज्वार है। रणभेरी की गूंज इसमें दुश्मन को ललकार है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का महिमा गाने है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का महिमा गाने है। सारे मिलकर बोलो यारो भारत देश मान है। क्या बात है। वैसा अपन भी तो यहीं से है ना। आ जाओ आप भी पास में आ जाओ, बजाओ ताली जोर से। हाँ तब कहता हूं क्या है वंदे मातरम शब्द। कि वंदे मातरम की गूंज से फिरंगी डर जाते थे। वंदे मातरम की गूंज से फिरंगी डर जाते थे। काल कोठरी के बाहर वो पैरा सख्त लगाते थे। आजादी के दीवाने जब वंदे मातरम गाते थे। आजादी के दीवाने जब वंदे मातरम गाते थे। अंग्रेजों के तन मन में जय घोष आग लगाते थे। कोड़ों की तो मार सही पर वंदे मातरम था गाया। आजादी का परचम यारो तब जाकर था लहराया। आजादी का परचम यारो तब जाकर था। और क्या क्या हुआ होगा। यह आजादी ऐसे नहीं आई। मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं। दर्द जाने वो भला क्या जिसने उठाया ही नहीं। आजादी कितनी महंगी है वो क्या जाने भला, खून इसकी चाह में जिसने बहाया ही। बहुत अच्छा है। अरे कितने सर सूली चढ़े यहाँ, कितनों ने दी थी कुर्बानी। कितने ही प्यास लिए मर गए पर मिला नहीं उनको पानी। कितने सर से सिंदूर मिटे, कितनों की राखी टूट गई। बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई। कितनी ही शेष शक्ति थी, कितनों की रातें थी कारी। कितने आंगन सूने रह गए ना गूंजी उनमें किलकारी। सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब बची न कोई पाई थी तब ये आजादी आई। वाह 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 वाह। क्या आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले। क्या क्या हुआ होगा। क्या आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे। लाल बाल व पाल सरीखे बिस्मिल से परवाने थे। भारत माता की तस्वीर आंखों में बस रहती थी। आजादी कब आएगी हर सांस यही बस कहती थी। हर पल यही सोचते थे क्या कर हम यहाँ गुजर जाएं। कतरा कतरा चाहे तन का वतन की खातिर खाम आए। अरे हिंदू मुस्लिम सिखों ने मिलकर लड़ी लड़ाई थी, तब ये आजादी आई थी। तब मैं कहता हूं एक स्टंजा तीर उन देशभक्तों का नाम आ जाए। अभी तक आपने जितनी तालियां बजाई थी माफ करना साहब, आप उनके सम्मान में जितनी ताली बजा सकते हैं दोनों हाथ खड़ी करना और 1 मिनट तक ताली बजा देना। मैं पढ़ता हूं क्या है वो। क्या हिंदू
कि वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी कुर्बानी, वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी खूनबानी। खून बहा ऐसे था यारो जैसे बहता है पानी, खून बहा ऐसे था यारो जैसे बहता है पानी। आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे। अंतिम सांसों तक हाथों में थाम तिरंगा खड़े रहे, अंतिम सांसों तक हाथों में थाम तिरंगा खड़े रहे। देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए, और तैयार हो जाना कि देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए, देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए। वंदे मातरम बोल भगत सिंह फांसी पर थे झूल गए, वंदे मातरम बोल भगत सिंह फांसी पर थे झूल गए। और सुनना कि भूल गए वो माँ का आंचल, भूल गए पत्नी श्रृंगार, भूल गए वो माँ का आंचल, भूल गए पत्नी श्रृंगार, भूल गए राखी के धागे, भूल गए बापू का प्यार। देश की आजादी की खातिर जान की कीमत ना जानी, सेलुलर जेलों का यारो वो पी गए काला पानी। भूख प्यास भी खूब सही पर फिर भी पीछे नहीं हटे, मातृभूमि की खातिर यारो शीश तने को यहाँ कटे। भगत सिंह ने अपने बापू को लिख दी थी ये चिट्ठी, मुझको शादी नहीं करनी है प्यारी मुझको ये मिट्टी। इनकलाब की गूंज हुई और सबके भ्रम को तोड़ दिया, और भरी सभा में भगत सिंह ने भ्रम को यारो फोड़